जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे थे अम्ल तथा भस्म की शक्ति। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे था हमारा सांद्र और तनु अम्ल। कह रहे हैं पहला सांद्र अम्ल। जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। जब देखिए कि जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे हम सांद्र अम्ल बोलते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। कोई भी आपके पास विलयन है, अगर उसमें अम्ल की मात्रा अगर अधिक है तो वो आपका सांद्र हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए तनु अम्ल। जब विलयन में अम्ल की कम मात्रा उपस्थित हो तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। कोई भी आपका विलयन है आपके पास और उसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, तो आप उसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो अम्ल है वो क्या है? तनु अम्ल है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि कौन कौन से हम अम्ल को स्ट्रॉन्ग में रखते हैं और कौन कौन से वीक में। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रबल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल जो अम्ल होता है वही आपका सांद्र अम्ल होता है, और जो दुर्बल अम्ल होता है वो आपका तनु अम्ल होता है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में HCl, आपके पास HCl है, HBr है और फिर HNO3 H2SO4, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि सांद्र अम्ल है। देखिए अब सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदल सकते हैं। आप किसी एक जार में पानी रख लें, उसमें थोड़ा थोड़ा करके अम्ल को डालें, सांद्र अम्ल को, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा? तनु अम्ल में बदल जाएगा। तो आपको सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना पॉसिबल है, या फिर कोई आपके पास तनु अम्ल है तो उसको भी आप सांद्र अम्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल है ना HCl, HBr, HNO3, H2SO4, ये सब आपका क्या है? ये आपको आता है सांद्र अम्ल के अंतर्गत। इसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में वीक एसिड, मतलब कि तनु अम्ल। तो तनु अम्ल में आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए CH3COOH, ये रहा, और HCOOH, ये दोनों आपको आ जाएगा वीक एसिड, मतलब जिसे तनु अम्ल के नाम से हम जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको तनु और सांद्र दोनों समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। आगे हमारा दिया है प्रबल और दुर्बल भस्म, तो जिसे दुर्बल क्षार भी कह सकते हैं। देखिए प्रबल क्षार कह रहा है कि वह भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कि OH आयन प्रदान करेंगे। बहुत अधिक मात्रा में अगर कोई भस्म है उसको अगर पानी में घोल रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में OH आयन आपको प्रदान कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रबल भस्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्रबल भस्म। इसी तरह से चलिए हम दुर्बल भस्म को भी देख लेते हैं। देखिए अब है हमारा दुर्बल भस्म। कह रहा है कि वह भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए अगर प्रबल रहेगा तो हाइड्रोक्साइड ज्यादा देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन जैसे दुर्बल होगा बहुत कम मात्रा में देगा, हाइड्रोक्साइड बहुत कम मात्रा में प्रदान करेगा। तो ये आपका हो जाएगा वीक बेस, मतलब कि दुर्बल भस्म। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो हाँ NaOH ये जो है ना आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भस्म में। KOH और CaOH का होल 2, ये भी आपका क्या है? तीनों। ये एग्जाम्पल रहा आपका प्रबल भस्म का। अब दुर्बल भस्म को देख लीजिए, तो यहाँ NH3 और NH4OH, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? तो दुर्बल भस्म हो जाएगा, जिसे वीक बेस कहते हैं। ये रहा हमारा, यही रहा आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इसको आपने समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि pH तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण।
तो पीएच और हाइड्रोजन आयन सांद्रण में आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या बातें इसमें बताया गया है। इसमें भी दिया हुआ है कि अम्ल तथा भस्म कितने प्रबल हैं। आप किसी अम्ल या भस्म को कैसे पता लगाएंगे कि वो अम्ल और भस्म कितना प्रबल आपका पास है। कर अम्ल की प्रबलता उसमें उपस्थित एच आयन पर निर्भर करता है। किसी विलयन में एच आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नाम का। उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अम्ल प्रबल है कौन सा दुर्बल है। तो उन्होंने जो एच आयन, किसी भी अम्ल में से जो एच आयन मुक्त हो रहा है विलयन में से, एच आयन का जो मात्रा पता चल रहा है, उसके लिए उन्होंने एक स्केल बना दिया और उस पे सब स्केल पर मापना शुरू किया कि किस अम्ल में कितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा मुक्त हो रहा है। जिसमें ज्यादा मुक्त होगा वो आपके प्रबल अम्ल हो जाएंगे, और जिसमें कम हाइड्रोजन आयन मत जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम मुक्त होगी वो आपका दुर्बल हो जाएगा अम्ल। तो अब पीएच का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लेता है आपके लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है इसका फुल फॉर्म कि पीएच का फुल फॉर्म का है। या फिर पूछ देता है कभी कभी कि पीएच स्केल का खोज किसने किया, तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था, जिसकी सहायता से हम अम्ल की प्रबलता और क्षार ये सब की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब आगे पीएच स्केल को। ये मानिए कि आपके पास पीएच स्केल है, यहाँ देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है। जितने भी विलयन के मान, अगर पीएच मान अगर आपके पास 7 आ रहा है, वो विलयन आपका न्यूट्रल होगा, मतलब कि उदासीन होगा। ना ही उसमें अम्लीय गुण पाया जाएगा ना ही उसमें क्षारीय गुण पाया जाएगा। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 है वो ना ही तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, उसे उदासीन कहेंगे हम। लेकिन देखिए, जैसे ही 7 से नीचे आएगा, ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक रखा था, अपने स्केल पर पॉइंट आउट किया था कि 0 से लेकर के 14 तक रहेगा। जितने 7 से आप नीचे जाते जाएंगे 0 तक, अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे आप 0 से लेकर के 7 की तरफ बढ़ेंगे, आपकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जब आप 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे, जब आप 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, घटेगी। लेकिन जैसे आप 7 से आगे जाएंगे, 7 से आप 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी विलयन का पीएच मान 1 है और किसी विलयन का पीएच मान 5 है, तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा। तो आप लगाइएगा कि जिसका पीएच मान 1 है वो सबसे ज्यादा अम्लीय है और 5 वाला कम होगा। इसी तरह बेस भी समझ लीजिए, 7 पर तो न्यूट्रल है, लेकिन 7 के जैसे आगे जाइएगा तो एल्कलाइन है, मतलब कि क्षारीय। तो जैसे ही आप यहाँ, जैसे 8 से आप आगे जाते जाइएगा इधर 14 की तरफ, आपकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। 8 है आपके पास, 8 से लेकर 14 तक, तो इधर जाएंगे तो क्षारीयता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये रहा आपका न्यूट्रल और एसिड और अल्काइन। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी समझना था कि एल्काइन क्या है, एल्काइन या न्यूट्रल या एसिडिक क्या होता है। तो यही पीएच स्केल पर बताया गया कि जिसका मान 7 से ज्यादा आएगा वो क्या होगा, क्षारीय होंगे। तो जैसे कोई 8 है और किसी का 14 है, तो आप समझ लीजिएगा कि 8 वाला क्षारीयता कम है, लेकिन 14 वाला क्षारीय क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही विलयन का पीएच मान था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। केमिस्ट्री के लिए आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा पूरी तरह से, और एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन सारे बनेंगे। थैंक यू सो मच।